आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सैयदना उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप किसी ऐसे फर्द को देखें जिस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल अताओं की बरसात भी कर रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अता भी कर रहा है और वो गुनाहों का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी शख्स को अता भी कर रहा है, वो जो मांगता है अल्लाह अता करता है, और वो गुनहगार भी है, गुनाहों का सिलसिला भी जारी रखे हुए है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से ढील है। और इसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत कोट फरमाया फलम्मा नसू, सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 44 है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, जब उन्होंने बुला दिया जो नसीहतें उनको की गई थी तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि वो खुश हो गए। यानी जब लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, अहकाम दीन को भूल जाते हैं, हराम और हलाल के माबेन इम्तियाज नहीं करते, गुनाहों का इर्तिकाब करते चले जाते हैं, तो वो अल्लाह से इतने दूर हो जाते हैं कि एक वक्त आता है कि अल्लाह फरमाता है कि हम उनके लिए दरवाजे खोल देते हैं, अताओं के दरवाजे खोल देते हैं। वो जो चाहता है उसे मिलता है, उसे एक अच्छी गाड़ी चाहिए मिल जाएगी, अच्छा बंगला चाहिए मिल जाएगा, अच्छा मकान चाहिए मिल जाएगा, कारोबार में तरक्की चाहिए मिल जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल अताओं की ऐसी बरसात फरमाता है, फरमाया यहाँ तक कि वो खुश हो जाते हैं। फिर फरमाया फ़इज़ा हुम मुब्लिसून अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, और फिर अचानक एक वक्त आता है कि हम उनको पकड़ लेते हैं, और फिर उनके लिए उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, फिर उनकी आस टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि फिर तौबा का मौका उनके लिए उन्हें जिंदगी में मुयस्सर नहीं आता। लेकिन नाज़रीन किराम, ये शैतान का एक बहुत बड़ा वसवसा होता है, वो हमें तसल्लियां देता है कि तेरा रब तुझसे राजी है। लेकिन हमारे लिए जरूरत इस अमर की है कि हम ये समझ लें कि जो शख्स जितनी ज्यादा मुशक्कत करेगा उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल उतने ही बुलंद बाला और अरफा व आला दरजात अता फरमाएगा, और जिसका मकाम इंदल्लाह जितना ज्यादा होगा उसके इम्तिहानात और आजमाइशें भी उतनी ज्यादा होंगी। मिसाल के तौर पर रमजानुल मुबारक का महीना है, मग़फ़िरत का अशरा है। हम देखते हैं कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो रमजानुल मुबारक में सुबह रोजा रखते हैं, फजर की नमाज अदा करके सो जाते हैं, और वो समझते हैं कि ज़ोहर तक अगर सोए रहें तो उन्हें भी वैसा ही सवाब मिलेगा जितना उन लोगों को मिलता है जो पूरा दिन भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करते हैं और बर्दाश्त करते हैं। हालांकि उनकी मशक्कत कम होती है, उनकी मेहनत कम होती है, वो कम तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, तो उनको वही मकाम नहीं मिलेगा जो उनको मिलता है जो पूरा दिन मेहनत भी करते हैं, मशक्कत भी करते हैं, भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त भी करते हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से मैं चाहूंगा कि चंद अहादीस आप समाअत फरमा लें। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक समुद्री जिहाद के दौरान हातिफ गैब से आवाज आई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने जिम्मा करम पर ले लिया है कि जो शदीद गर्मी के दिन अपने आप को अल्लाह के लिए प्यासा रखे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे सख्त प्यास वाले दिन यानी बरोज़े क़यामत सैराब करेगा। इब्न अबी दुनिया फरमाते हैं कि उस दिन के बाद हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन भी रोजे रखते जब इतनी गर्मी होती कि इंसान अपने जायद कपड़े उतारने पर मजबूर होता, क्योंकि वो समझ गए थे कि जितनी गर्मी बर्दाश्त करूंगा, जितनी भूख बर्दाश्त करूंगा, भूख की जितनी शिद्दत और प्यास की जितनी शिद्दत बर्दाश्त करूंगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे ऐसे ही बुलंद बाला मकामात पर फाइज फरमाएगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि रोजादार के लिए सुन्नत ये है कि दिन के वक्त ज्यादा देर न सोए बल्कि जागता रहे ताकि भूख और ज़ौफ़ का असर महसूस हो, क्योंकि जितनी ज्यादा भूख महसूस होगी, जितनी ज्यादा कमजोरी को वो बर्दाश्त करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे रमज़ानुल मुबारक की उतनी ही बुलंद बाला और अरफा व आला बरकात से नवाजेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, दुनिया में जो नेक अमल जितना दुश्वार होगा, कयामत के रोज नेकियों के पलड़े में उतना ही ज्यादा वजनदार होगा। यानी हम जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ही बुलंद बाला मकाम अता फरमाएगा। वो लोग जो पूरा दिन सोए रहते हैं, इबादत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, और वो समझते हैं कि उनका रोजा मकबूल है, यकीनन रोजे का फर्ज तो अदा हो जाता है, फर्जियत तो अदा हो जाती है, लेकिन वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इस नेमत उज़्मा से महरूम हो जाते हैं जो रमज़ानुल मुबारक में मुज़मर है।